अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज आपका डे 71 है 62 है। है 62 में सबसे पहला आपका जो वर्क है वो है पेज नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 1 आपको कॉपी में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 75 जो कि बुक में डन नहीं होगा, ओनली वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसे कॉपी में कंप्लीट करेंगे और ये काम बुक में नहीं होगा, ये ओनली वर्क कॉपी का है। पेज नंबर 75 से कॉपी में कंप्लीट करेंगे। हाफ क्वेश्चन क्लास वर्क के तौर पर होंगे और हाफ क्वेश्चन जो है वो होमवर्क के तौर पे किए जाएंगे। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस भी इससे हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने। क्लास वर्क है 62 का और होमवर्क है। चले अब आ जाते हैं बुक पर कि काम किस तरीके से होगा। ये देखिए बेटा, पेज नंबर 75 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई दीज नंबर्स प्लेसिंग देम इन 3 डिफरेंट ऑर्डर्स, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इन ईच केस। आपको तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन जब हम 3 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऑर्डर के तौर पर लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3rd वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपका इसका प्रोडक्ट निकल आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब इसको हम कॉपी में किस तरीके से करते हैं, चलें देखते हैं। सबसे पहले आपने डेट मेंशन की, डेट मेंशन करने के बाद आपने पेज नंबर 75 लिखा, जैसे हमेशा हम टॉप लाइन में फिल करते हैं, और आपने डे 71 है 62 लिखा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतार लिया, मल्टीप्लाई दीज नंबर्स प्लेसिंग देम इन 3 डिफरेंट ऑर्डर्स, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट इन ईच केस। यानी हर प्रोडक्ट की अगर अलग अलग देखी जाए तो क्या वैल्यू बनती है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है 4, 5, 6। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने पहले 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, यानी इसका आंसर्स देना है आपने कि जब आपने 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आता है, 4 5 20। अब आपके पास 3rd वैल्यू जो मौजूद है वो आप जब 20 आपने 2 वैल्यूज़ का आंसर निकाले, उस आंसर को आपने 3rd वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120। कैसे, 6 0 0, 6 2 12, आपका आंसर आ गया 120। इसी तरीके से वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से क्वेश्चंस आप कर सकती हैं। नंबर बी है 3 8 10। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 2 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 8 24। अब आपने इसकी 3rd वैल्यू को इसके टोटल आंसर से मिलाना है, जो यानी 3 को आपने जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया था उस आंसर को आपने उसकी 3rd वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, 24 को 10 से। आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसके आगे इसका रफ वर्क भी कर सकते हैं इस तरीके से। यानी फर्स्ट का आपने इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। सेकंड में आपने भी क्या किया, यानी 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट में हमें भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करें। तो मैंने यहाँ पे आपको रफर के तौर पे भी उतार के बता दिया है कि 24 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 4 0, 0 2 0। जब आपकी एक वैल्यू कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड वैल्यू स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। फिर 1 4 4, 1 2 2। अब हम ऐड करेंगे दोनों नंबर्स को, 0 लिख दिया यहाँ पे, 0 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन इसलिए 0 लिखा गया। 0 + 4, आपके पास आंसर 4 आया और यहाँ पे 2 मौजूद है तो 2 आंसर आ गया, आपके पास आ गया 240। आपका आंसर बनता है 24 मल्टीप्लाई बाई 10, 240। यानी तीनों वैल्यू को जब हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर जो बनता है वो है 240। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है 10, 3 and 2। सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा देन उससे 3rd वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। 10 3 30, 32 60। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। 7 2 4, 2 वैल्यूज़ को आपने आपस जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 2 14 एंड 14 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 216। इस तरीके से देखिए, आपने डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। 14 का टेबल अगर जिन स्टूडेंट्स को याद होगा डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं। 14 4 56। देन आप रफ वर्क के ज़रिए भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 4
16, 1 कैरी के तौर पे आपने ऊपर दे दिया, 4 1 ज़ा 4, 1 प्लस किया आपने 56। इसी तरीके से आपका ई क्वेश्चन है 2 7 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आया 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारा आंसर आएगा 42। इसी तरीके से फिर आपका ये होमवर्क की हेडिंग देने के बाद आप होमवर्क के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देन 4, ये आपके हो जाएंगे होमवर्क के क्वेश्चन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको पेज नंबर 75 किस तरीके से कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।